दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एनएस गुरुजी में। दोस्तों आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए 40 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस और उनके उत्तर के साथ। दोस्तों अगर इससे पहले मेरे 3 जो वीडियोस हैं 40 जिनमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, उन वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जा करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हमारा जो पहला प्रश्न है आज का कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों ये बैठक जो हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ये इसका आंसर है। दूसरा प्रश्न है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, ये इसका सही उत्तर है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चौथा प्रश्न है संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों संविधान सभा की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 6 दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में लगा है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष में मनाया गया था। दोस्तों भारत में पहली बार संविधान दिवस के रूप में मनाने का जो सिलसिला है वो सन 2015 से शुरू हुआ है। 2015 में फर्स्ट टाइम संविधान दिवस मनाया गया था। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए। दोस्तों ये दोनों शब्द जो हैं वो जोड़े गए हैं सन 1976 में। उसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से के संविधान से ली गई है या किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर है सोवियत संघ, या सोवियत हो जाएगा, सोवियत संघ से ये अवधारणा ली गई है। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों उद्देशिका या फिर प्रस्तावना, दोनों एक ही चीज़ है। उद्देशिका और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थे। दोस्तों जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 इसकी अनुसूचियाँ थी। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों आज के समय में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं, 25 इसके भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है। तो देश का सर्वोच्च जो कानून है वह है हमारा भारतीय संविधान। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है। तो भारत का संविधान बनाया गया था वो संविधान निर्मात्री सभा जो थी उसके द्वारा बनाया गया था। उसके बाद हमारा 14वां प्रश्न है भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकृत जो किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949 में। इस संविधान को हमने अंगीकृत किया था। भारत का जो मूल संविधान है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों देहरादून की एक प्रिंटिंग प्रेस से ये संविधान प्रकाशित हुआ था। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। दोस्तों राज्यसभा की जो बैठकें होती है उसका सभापतित्व, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो उसकी अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति करते हैं, यानी कि राज्यसभा जो होती है हमारी उसका अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसका बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो दोस्तों किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसका उत्तर है जी हमारा भारत देश जो है उसका सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। संविधान के लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ से आरंभ हुआ था, यानी किस देश का संविधान सबसे पहले लिखित में लिखने की उनकी यहाँ कल्पना की गई थी। तो दोस्तों ये जो देश था वो था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यहाँ पे सर्वप्रथम लिखित संविधान की कल्पना की गई थी। बाकी संविधान की कल्पना तो ब्रिटेन में की गई थी। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है। तो दोस्तों भारत का मूल संविधान भारतीय संसद भवन में संरक्षित है। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। तो दोस्तों प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को सर्वप्रथम केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान की जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तिल्लियां होती है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल 24 तिल्लियां होती है। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो दोस्तों भारत जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन हमने भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया था और इसके कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए थे। और बाकी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतया लागू किया था, जिसके कुछ अनुच्छेद बाकी थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किए गए थे, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। तो सबसे पहले हमने जो भारत का संविधान है उसको अंगीकृत जो किया गया था वो किया था हमने 26 नवंबर 1949 को। आगे है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों केंद्रीय विधानमंडल का जो अध्यक्ष बनने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे विट्ठल भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई साहब थे। सिक्किम को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो सिक्किम को 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो ली गई है वो इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? दोस्तों हम भारतीय संविधान में देखते हैं अक्सर संसद द्वारा बहुत सी बार संविधान में संशोधन किया जाता है। इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए इस प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया था? तो दोस्तों ये जो लिया था हमने ये लिया था दक्षिणी अफ्रीका से। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो दोस्तों ये जो योजना थी उसका नाम था कैबिनेट मिशन योजना। भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम है BN राव। ये भारतीय संविधान की संरचना के समय संवैधानिक सलाहकार जो थे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान जो हमारा है वो जन गण मन है और इसको जो अपनाया था वो उन्हें अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? यानी भारत की जो अंतरिम संसद बनी थी देश की आज़ादी के वक्त, उस समय अंतिम जो कितने सदस्य थे इसका उत्तर है 296 296 उसके सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो दोस्तों संविधान सभा में कुल जो महिलाएं थी वो थी 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने में कुल जो अधिवेशन हुए थे वो हुए थे 12। आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आज़ाद भारत में जो भारत जब 1947 में आज़ाद हो गया था उसके बाद संविधान सभा जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया था। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो दोस्तों हमारा जो राष्ट्रगान है वो सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये इसका उत्तर है GV मावलंकर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो दोस्तों ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। धर्म के आधार पर भारत कैसा देश है? दोस्तों धर्म के आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और हमारा अंतिम प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? दोस्तों हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा जो प्रदान किया गया था वो 1971 में प्रदान किया गया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें।